क्या आपके घुटने चलने में दर्द करते हैं? यहाँ सुबह उठते ही जोड़ आकर जाते हैं, कभी हाथों में जकड़न, कभी कमर में खिंचाव। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आज की वीडियो आपके लिए है। अक्सर लोग समझते हैं कि जोड़ों का दर्द बस उम्र बढ़ने की निशानी है, लेकिन हकीकत ये है कि हर दर्द की अपनी कहानी होती है। कुछ दर्द वक्ती होते हैं जो आते हैं खुद बहुत चले जाते हैं। कुछ दर्द महीनों या सालों तक इंसान का पीछा नहीं छोड़ते। आज हम तफसील से बात करेंगे जोड़ों के वक्ती दर्द और दायमी दर्द में फर्क और इनकी वजूहात, अलामात और इलाज। और सबसे अहम, बगैर ज्यादा दवाइयों के जोड़ों को सेहतमंद कैसे रखा जाए। दुनिया भर में तकरीबन हर 5 में से एक शख्स अपनी जिंदगी में न किसी मरहले पर जोड़ों के दर्द का शिकार होता है। पाकिस्तान में खास तौर पर घुटनों, हाथों और कमर के जोड़ ज्यादा मुतासर होते हैं। टेम्परेरी जॉइंट पेन, वक्ती जोड़ों का दर्द। सबसे पहले हम बात करते हैं वक्ती या आदि दर्द की। ये वो दर्द है जो चंद दिन या हफ्ते रहता है और जिस्म में खुद ब खुद ठीक हो जाता है। इसकी जो आम वजूहात होती हैं, मामूली चोट या मोचकाना, ज्यादा देर बैठने या भारी काम करने से खिंचाव का होना, मौसम की तब्दीली, खास तौर पर सर्दी के अंदर ये दर्द ज्यादा होता है। बुखार वगैरह के बाद वक्ती तौर पर दर्द या स्वेलिंग होती है। जिस्म में पानी या नमकियात की कमी की वजह से भी ये दर्द हो सकती है। अब हम आपको कुछ अलामत बताते हैं ताकि आपको महसूस हो जाए कि ये वक्त आरजी है या दायमी। हल्का सा दर्द, स्वेलिंग अमूमन नहीं होती। जब आपको किसी जोड़ में दर्द होगा तो हल्का सा दर्द होगा, स्वेलिंग वगैरह नहीं होगी। हल्का करने पर दर्द ज्यादा महसूस होगा। सुबह के वक्त अकड़ाव मगर दिन की आह में बेहतरी होगी। ऐसे केसेस में ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, आप घर पर ही इसका इलाज कर सकते हैं। गर्म पट्टी या हल्की से मालिश करें। कोई भी दर्द वाले पेन किलर घर से क्रीम वगैरह यूज कर लें, वो वक्ती तौर पर आपको फायदा देगी। अगर आपका दर्द एक हफ्ते में ठीक ना हो तो फौरी किसी अच्छे डॉक्टर से राब्ता करें, क्योंकि अब ये दर्द आपका वक्ती नहीं रहा। अब हम बात करते हैं क्रोनिक जॉइंट पेन, जो कि दायमी दर्द होती है। ये वो दर्द है जो 3 माह या इससे ज्यादा से रहता है और आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। अक्सर मदाफती निजाम खराब होने की वजह से जोड़ों में दर्द हो जाता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग भी होना शुरू हो जाती है। बढ़ती उम्र या मोटापे की वजह से भी जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। अक्सर औकात यूरिक एसिड की ज्यादती की वजह से काफी ज्यादा दर्द होता है, लेकिन अक्सर लोग यूरिक एसिड को नॉर्मल लेते हैं। विटामिन डी और कैल्शियम की कमी की वजह से भी काफी ज्यादा दर्द होती है। समटाइम कोई पुराना जख्म या चोट लगी होती है और उसका दर्द भी दोबारा आ जाता है। आए अब हम इसकी कुछ अलामत देखते हैं। अगर आपकी दर्द वाली जगह स्वेलिंग, अकड़ाव या हरकत करने में मुश्किल हो गई है तो समझे ये आपकी दर्द दायमी दर्द है। इसके बाद अक्सर दर्द वाली जगह गर्म महसूस होती है। सुबह के वक्त ज्यादा सस्ती, वक्त के साथ साथ जोड़ टेढ़े होना शुरू हो जाते हैं या आवाज आना शुरू हो जाते हैं। और ये वो दर्द है जो सिर्फ दवा से नहीं बल्कि मुकम्मल लाइफस्टाइल चेंज करने से बेहतर होंगे। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो जो जरूरी टेस्ट डॉक्टर करते हैं, पहले ESR और CRP करते हैं, जिससे जिस्म की स्वेलिंग का पता चल जाता है कि ये किस वजह से वो किस मकदार की स्वेलिंग है। फिर इसके बाद यूरिक एसिड का टेस्ट किया जाता है, विटामिन डी और कैल्शियम का टेस्ट किया जाता है। अगर दर्द ज्यादा है या कोई मसला ज्यादा बन गया है तो MRI या एक्सरे किए जाते हैं ताकि मुकम्मल तौर पर दर्द की वजूहात जानी जा सके। अगर आपके जोड़ों का दर्द है तो आप ज्यादातर दूध, दही, अंडे, मछली इस्तेमाल करें। हरी सब्जियां जैसे पालक, मेथी वगैरह इस्तेमाल करें। बादाम, अखरोट, अलसी के बीज इस्तेमाल करें। अदरक, लहसुन और हल्दी का इस्तेमाल भी अपनी खुराक में ज्यादा करें। कोशिश करें रेड मीट से बचें। कोल्ड ड्रिंक्स, फास्ट फूड और ज्यादा नमकीन तली हुई चीजों से दूर रहें। याद रखें, जोड़ों का दर्द सिर्फ दवा से नहीं बल्कि ग़िज़ा से ठीक होता है। दोस्तों, वजन काबू में रखें, सर्द मौसम में जोड़ों को गर्म रखें
روزانہ ہلکی سی ورزش کریں، ایک ہی پوزیشن میں زیادہ نہ بیٹھیں، پانی کا زیادہ استعمال کریں۔ درد ایک پیغام ہے کہ آپ کا جسم مدد مانگ رہا ہے، اور علاج ایک جواب ہے کہ آپ نے وہ آواز سن لی ہے۔ دوستو، جوڑوں کا درد وقتی ہو یا دائمی، ہمیشہ علاج ممکن ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ غفلت نہ کریں، خود سے علاجی سے ٹوٹکے نہ کریں، بلکہ وقت پر اس کو کسی اچھے ڈاکٹر سے چیک اپ کروائیں۔ اگر آپ یا آپ کے کسی دوست کو جوڑوں کا ایشو ہے تو آپ اپنی رپورٹ یا معلومات ہمیں واٹس ایپ پر بھیجیں، ہم فوری طور پر آپ کو اس کی معلومات فراہم کریں گے۔